अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज किचन में बन रहे हैं गर्मा गर्म मज़ेदार जायकेदार नरगिसी कोफ्ते। तो तमाम टिप्स दूंगी आपको जिससे आपके कोफ्ते टूटे नहीं। तो उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नरगिसी कोफ्ते का कीमा तैयार करने के लिए यहाँ मैंने ले लिए खशखाश 2 खाने के चम्मच और चने ले लिए हैं आधा कप। अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और हरी मिर्चें ले ली है 8 से 10 अदद और प्याज ले लिया है एक मीडियम साइज़ का। इन दोनों चीज़ों को कीमे के साथ पीस लेंगे। खशखाश और चने कर लें ग्राइंड। कीमा ले लिया है यह मैंने 750 ग्राम और 50 ग्राम इस चर्बी लेकर इसे 2 मरतबा मशीन में निकाल लिया है। तो इसमें शामिल कर देंगे खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और हरी मिर्च और प्याज मैंने कीमे के साथ पीस ली थी। पीसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। और इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच। हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसके अंदर डालने के बाद हाथों की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और खशखाश और चने ये अच्छे से मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, ये इसे अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे और मिक्सिंग फिर से इसकी कर लेंगे। तो मिक्सिंग आप इसकी अच्छे से करें, उससे आपके नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। नरगिसी कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने ले लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज और इसे फ्राई कर लिया है। 3 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और 4 से 5 हरी मिर्चें लेकर इसे लंबाई में काट लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को कर लेंगे ग्राइंड। इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी हो जाए तैयार। तो अब नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। देगची में मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है आधा कप और इस 4 से 5 गिलास इसमें पानी के शामिल कर देंगे। और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें चम्मच चलाएंगे और चम्मच चलाने के बाद मैंने चूल्हा ऑन किया हुआ है तो मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। यहाँ कीमा जो मैंने तैयार किया था फ्रिज से निकाल लिया और इस तरीके से देखें इसकी पहले छोटी सी रोटी बनाएंगे। और अंडे मैंने उबाल लिए थे, अंडे अच्छे से उबल गए और इसमें रखकर इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर साइड से कीमा सही तरीके से कवर हो जाए। ये देखें। तो तमाम कोफ्ते इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बीच में अंडा रखकर हमने अच्छे से बना लिए हैं। और चूल्हे पर जो हमने रखा था देगची में पानी, उसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। और अब इसमें कोफ्ते रख देंगे। पानी आप देख रहे हैं अच्छा से पक रहा है। इस टाइम कोफ्ते इसमें रख देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि कोफ्ते डिप हो जाए। और ये है पेस्ट प्याज हरी मिर्च और टमाटर का, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे पकाएंगे जब तक इसमें पकना शुरू हो। जैसे ही इसमें मैं आपको चम्मच से निकाल कर दिखाऊंगी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और ये देखें ये सख्त हो चुके हैं थोड़े। तो अब हम इसे मज़ीद गलाने के लिए इसे पकाएंगे ढक्कन ढककर। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगे। और ये देखें इसका ऑयल ऊपर आने लगा है। और इस टाइम हम इसमें शामिल कर देंगे दही, जो कि मैंने ले लिया है 1 कप। दही डालने से इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी गाढ़ी सी और अच्छी सी तैयार हो जाएगी। और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। हल्की आंच पर बिल्कुल 2 से 3 मिनट इस दम लगाएंगे ताकि इसका जो ऑयल है अच्छे से ऊपर आ जाए। अब इस पर गार्निश के लिए डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो अब नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं आपको तोड़कर काट कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से भी कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं तैयार।
तो आप लोग एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इसे बार बार बनाएंगे। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।